आवाज जा रही है हमारी? यस सर। तो ये जो डिक्लारेशन है, डिफिनेशन है और कॉलिंग है, ये तीन चीज जो है, तो यहां पर हम डिक्लारेशन जो कभी भी करते हैं तो क्या करते हैं, बिफोर मेन करते हैं। अब बिफोर मेन कहने का मतलब, क्यों बिफोर मेन करते हैं? क्योंकि तब ये ग्लोबल हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लोबल हो जाता है। और ग्लोबल हो जाता है तो क्या होता है कि कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। डिफिनेशन क्या करते हैं? इन द मेन, यानी कि मेन के अंदर, सॉरी, डिफिनेशन आफ्टर मेन करते हैं। क्या करते हैं? आफ्टर मेन करते हैं, यानी कि मेन के बाहर डिफाइन करते हैं। और कॉलिंग कहां करते हैं? इन द मेन। बात समझ में आया कि हमारा जब भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो बिफोर मेन करते हैं, डिफाइन करते हैं तो आफ्टर मेन करते हैं, और कॉलिंग करते हैं तो विद इन मेन करते हैं, यानी कि मेन के अंदर करते हैं। अब एक चीज वहां पर जो हम फंक्शन बताए हैं, वहां पर हम क्या किए हैं, तो आर इक्वल टू सम पी और क्यू किए हैं, ठीक है। और डिफाइन जो किए हैं तो इंट सम, इंट ए, कॉमा इंट बी, और यहां पर इंट एस, और एस इक्वल टू ए प्लस बी, और रिटर्न एस किए हैं कि नहीं किए हैं? तो एक चीज माइंड में आ रहा होगा कि सर यह पी क्यू आर लिए ही तो फिर ए बी एस एक ही चीज के लिए दो वेरिएबल लेने का क्या जरूरत है, क्या ट्रुथ है? ये तो एक्स्ट्रा बॉर्डर हुआ प्रोग्राम के ऊपर। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि यस सर। उसी पी क्यू को ए बी में कॉपी कर रहे हैं, उसी एस को आर में कॉपी कर रहे हैं, तो फिर एक्स्ट्रा लेने का क्या जरूरत है। पी और क्यू ये कहां हो रहा है? विद इन मेन हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि मेन के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये यस सर। कहां हो रहा है? आफ्टर मेन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्या मेन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है वो मेन के बाहर उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस ब्लॉक के अंदर रहता है उसका स्कोप उसी ब्लॉक के अंदर रहता है। अगर ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर्ड है तभी वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड होगा, यानी कि ग्लोबल उसका स्कोप होगा। ये क्या है? मेन के अंदर डिक्लेयर्ड है। ये क्या है? तुम्हारा मेन के बाहर डिक्लेयर्ड है। तो जो अंदर में डिक्लेयर्ड है वो बाहर नहीं एक्सेस हो पाएगा, जो बाहर में डिक्लेयर्ड है वो अंदर नहीं एक्सेस हो पाएगा। इसीलिए हम करते हैं। अब एक चीज और कि सर हम ग्लोबली ही क्यों ना डिक्लेयर कर लेते हैं कि दोनों का झंझट ही खत्म। तो फंक्शन मेनली हम किस लिए यूज करते हैं? हम उस दिन कॉन्सेप्ट बताए हैं कि फंक्शन का मेन यूज क्या होता है, मेन उसका प्रॉपर्टीज क्या है? रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। अब देखो, अगर एक ही कोई वेरिएबल ले लेते तो अगर हम उसको एक्सेस करते तो हम अपना डाटा उसमें देते, तुम एक्सेस करते तो तुम अपना डाटा देते, तो हमारा डाटा तुम्हारे डाटा से क्या हो जाता? ओवरराइट कर जाता। तो क्या वो एक्यूरेसी 100% रहा प्रोग्राम का? बिल्कुल नहीं, नहीं रहा। नहीं रहा। इसीलिए दोनों सेपरेट लेते हैं कि अगर ये ए बी है तो यहां से अगर सम एम एन भी ट्रांसफर करें और इसको हम एक्स में कॉपी करें तो ये भी इस ए बी को यूज करेगा, ये पी क्यू भी इस ए बी को यूज करेगा। इस पी क्यू यदि यूज किया तो एम एन का वैल्यू इफेक्टेड नहीं होगा, एम एन अगर यूज किया तो पी क्यू का वैल्यू इफेक्टेड नहीं होगा। वही अगर ग्लोबली डिक्लेयर कर देते तो पी क्यू जो इफेक्ट डालता तो एम एन भी इफेक्टेड हो जाता। आया कॉन्सेप्ट समझ में? क्यों हम दोनों को अलग अलग, यही होता है लोकल और ग्लोबल। और ये पी क्यू अलग चीज है
और ये ए बी अलग चीज है, ये आर अलग चीज है, ये एस अलग चीज है। यहां से पी ट्रांसफर कर रहा है, दैट मीन्स कि पी का वैल्यू 10 ट्रांसफर कर रहा है और वो 10 आके ए में कॉपी होगा। पी नहीं कॉपी होता है, क्या कॉपी होता है? पी का जो वैल्यू है। यहां से अगर एस रिटर्न कर रहा है तो 30 रिटर्न हो रहा है, ना कि एस रिटर्न हो रहा है। आया बात समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? नो सर, नो सर। डिक्लारेशन क्या है, डिफिनेशन क्या है और कॉलिंग क्या है, ये चीज समझ में आया? अब एक प्रोग्राम हम करते हैं। ए वीडियो ऑफ करो, ये कौन है? बी प्रशांत, तब इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू इंटीजर नंबर, टू इंटीजर नंबर and print the summation of, print the summation of both numbers using क्या? user defined function, using user defined function। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले क्या जुटेगा? हेडर फाइल, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर क्या जुटेगा? हैश इंक्लूड conio.h। जनरल प्रोग्राम में इसके जस्ट नीचे, हेडर फाइल के नीचे हम क्या शुरू कर देते थे? मैन शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो हम बता चुके हैं कि फंक्शन का डिक्लेरेशन कब होता है? मेन से पहले होता है। तो डिक्लेयर कर देंगे एक इंट, ये कोई भी नाम, ये यूजर डिफाइंड है इसीलिए यहाँ पर ये छूट है कि हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, सम रखे, एसएम रखे, या लेकिन उससे रिलेटेड हम रखते हैं जिससे हमको याद रहे। और इसका पैरामीटर भी 2 होगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ये हो गया तुम्हारा फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या हो गया? फंक्शन डिक्लेरेशन। ये अगर हो गया तो अब क्या होगा? अब मेन डिक्लेयर करते हैं, void मेन। मान के चलो, सॉरी, मान के चलो कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल लिए, इंट ए बी, ए कॉमा बी कॉमा एस, CLR SCR और ए बी का इनपुट लिए। तो प्रिंट एफ इंटर टू इंटीजर नंबर, इंटर टू इंटीजर नंबर लिखते जाना। scanf %d और यहाँ पर %a और %b में दोनों का वैल्यू। तब क्या करेंगे? तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे। सम फंक्शन को कॉल किए, ए बी पास करवा दिए और डायरेक्ट इसको एस में लाके रख दिए। और ये यही कहलाता है फंक्शन कॉलिंग। कहाँ बोले थे फंक्शन कॉलिंग होता है? विद इन द मेन। ये फंक्शन कॉलिंग हो गया। अब इसको डायरेक्ट हमको कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है? प्रिंट एफ समेशन इक्वल टू %d और कहां से वैल्यू आएगा? एस से। और गेट से सम तो नहीं किया है यहाँ पे, ये सम होगा कहाँ पे? तो डिफिनेशन में। अब देखो मेन के बाहर हम क्या करते हैं? आफ्टर मेन हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इंट सम और 2 कोई वेरिएबल यहाँ पर ए बी भी ले सकते हैं क्योंकि इस ए बी का स्कोप सिर्फ यहाँ है और इस ए बी का स्कोप यहाँ रहेगा। तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन कंपाइलर को नहीं होगा। अगर कोई एक ग्लोबली डिक्लेयर रहता तब हमको कंफ्यूजन हो सकता था। तो मान लो कि इंट एक्स
और इंट वाई लिए हैं। तुमको इसलिए एक्स वाई दे रहे हैं कि टोटली डिफरेंट है, ये चीज समझो। इंटीजर जेड एक वेरिएबल लिए और जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिए और तब रिटर्न जेड कर दिए, रिटर्न जेड कर दिए। तो ये सारा कुछ हो गया। प्रोग्राम शुरू कहां से हुआ? मेन से। आवाज जा रही है? यस सर। मेन से शुरू हुआ। 3 वेरिएबल, देखो यहां पर 2 सेक्शन है। एक सेक्शन है मेन और दोनों 2 फंक्शन है। मेन अलग फंक्शन है और सम अलग फंक्शन है। दोनों 2 फंक्शन है, दोनों का अपना अलग अलग ब्लॉक बनेगा। मेन में 3 वेरिएबल डिक्लेयर्ड हुआ, ए बी और एस। ये सबसे पहले क्या किया कि इंटर टू इंटीजर नंबर किसमें इनपुट लिया? तो मेन के ए और बी में 25 और 50 मान के चलो इनपुट लिया। फिर क्या किया? फंक्शन को कॉल किया। किसको? सम फंक्शन को। सम फंक्शन को कॉल किया तो दोनों पैरामीटर चेक किया, रिटर्न टाइप चेक किया, सेम है, सही है। डायरेक्ट कहां चला गया? डिफिनेशन के पास। तो पहला आर्गुमेंट पहले आर्गुमेंट में कॉपी होगा। तो यहां डिफिनेशन के पास गया तो सम भी 2 वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लिया। क्या सब डिक्लेयर कर लिया? एक्स और वाई। पहला आर्गुमेंट पहले आर्गुमेंट में कॉपी होगा तो एक्स में किसका वैल्यू जाके कॉपी हुआ? ए का वैल्यू। किसका वैल्यू? ए का। वाई में किसका वैल्यू जाके कॉपी हुआ? बी का। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 25। वाई का वैल्यू कितना हो गया? 50। फिर जब नीचे आया तो क्या डिक्लेयर्ड हुआ? जेड। और नीचे गया तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ ए प्लस बी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ए बी इसी ब्लॉक के अंदर है, तो इसीलिए इसका स्कोप इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा, इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक से बाहर नहीं जाएगा। तो क्या किए? एक्स प्लस वाई। तो 25 प्लस 50 कितना हुआ? 75। 75 जेड में असाइन हो गया। फिर क्या किया? रिटर्न जेड, यानी कि रिटर्न 75। जहां से कॉल हुआ था वहीं जाएगा। कहां से कॉल हुआ था? यहां से ना। तो यहाँ इस पूरे का वैल्यू क्या आया जी? 75 आया कि नहीं आया? ये 75 अब किस में जाके कॉपी हो जाएगा? एस में जाके कॉपी हो जाएगा। तब प्रिंट कर देगा एस का वैल्यू 75। समझ में आया या नहीं? कहाँ अवेलेबल रहता है? प्री डिफाइंड फंक्शन में डिक्लेरेशन और डिफिनेशन दोनों लाइब्रेरी में अवेलेबल है। डिक्लेरेशन उसका हेडर फाइल में, डिफिनेशन लिंकर के थ्रू ऐड होता है, तो इसीलिए उसको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिक्लेयर्ड भी यूजर को ही करना होता है, डिफाइंड भी यूजर को ही करना होता है, तो इसीलिए इसका लाइब्रेरी में कुछ नहीं है। तुम्हारा जो प्रोग्राम किया उसमें वो अटैच है। क्या ये दूसरे प्रोग्राम में सम फंक्शन कॉल कर दोगे तो क्या ये काम करने लगेगा? क्या नहीं करेगा। जिस प्रोग्राम में तुम उसको डिक्लेयर किए हो उसी प्रोग्राम में सिर्फ वो काम करेगा। ठीक है, ये कोई हेडर फाइल अगर इंक्लूड करना चाहे सर, अगर हम अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन इंक्लूड करना चाहे हेडर फाइल में सर, तो तुमको हेडर फाइल बनाना पड़ेगा, उसका प्रोसेस अलग है। वो हेडर फाइल तुमको बनाना पड़ेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन and defined function to calculate the फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किए है ना जी? यस। फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर नंबर। ये दोनों प्रोग्राम तुमको लैब में कंप्लीट करना है। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो कल क्लास है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। पीछे आज से पीछे जितना भी क्लास हुआ है, जितना भी प्रोग्राम हम लैब में दिए हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम हम लैब में दिए हैं, अगर सब प्रोग्राम तुम लोग